जब आपका विवाह हुआ था कौन सी कसम खाई थी? कितने जन्म की कसम खाई थी? जब फेरे लगाए थे, 7 फेरे लगाए थे ना, तो 7 वचन लेते हैं। तो क्या होता है उन वचनों में? बताओ तो सही में क्या होता है? 7 वचनों में क्या होता है? 7 फेरे होते हैं ना। तो कौन से वचन लिए जाते हैं? 7 जन्म के वचन लिए जाते हैं? नहीं, कौन से वचन लिए जाते? यानी व्यक्ति जिससे भी जुड़ता है कब तक जुड़े रहते हैं? फॉरएवर। हाँ, फॉरएवर, हमेशा के लिए तो नहीं जुड़ा था। हाँ, बोलते तो है जन्म जन्म का साथ है, ऐसे ही बोलते हो ना। अब तो ऐसे परेशान है, यही जन्म निकल जाए तो फिर बस पर्याप्त, बहुत झेल लिया। इससे ज़्यादा झेल नहीं रहा, झेला नहीं जा रहा ना इससे ज़्यादा। सबकी हालत यही है ना, ये बहुत झेल लिया, अब तो इतना ही पर्याप्त है, यही बहुत पर्याप्त है, अब ज़्यादा नहीं। तो व्यक्ति जिससे भी जुड़ता है वो हमेशा के लिए नहीं जुड़ता। जुड़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताना हमें, जुड़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जुड़ना तो अच्छी बात है ही नहीं। तो आचार्य भगवान ने लिखा ना तो जुड़ना है ना जोड़ना है, जोड़ो ना जोड़ो। अब उस बेजोड़ जोड़ तक पहुंचने के लिए पहले क्या करना होगा? उन परमात्मा को पाने के लिए, यूं कहें अपने आप को पाने के लिए अभी तक जो जोड़ करके रखा पहले उसे छोड़ना पड़ेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ। नमोस्तु। महाराज श्री जी आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आपने जोड़ा हुआ कैसे छोड़ा? तो अपने को भी जो जोड़ करके सबको पहले वो छोड़ना है। परमात्मा से जुड़ना है, लेकिन परमात्मा से भी जुड़ना तात्कालिक है, जुड़ना तो अपने आप से ही है। क्योंकि जब जब हम पर से जुड़ेंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे। क्यों दुखी रहेंगे? क्योंकि वो जोड़ छूट जाएगा, टूट जाएगा। जब जब बाहर से कुछ जोड़ा जाएगा, मेडिकल साइंस में आता है ना, कुछ भी फॉरेन बॉडी आ जाती है अपनी बॉडी में तो क्या होता है? दुखी होने लगता है, कष्ट होने लगता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। हमारी बॉडी की ये विशेषता है, वो कुछ भी फॉरेन बॉडी को तुरंत रिजेक्ट कर देती है। हमारी आंखें जो होती हैं, आंखें कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, बाहर का कर सकती है। थोड़ा सा भी कुछ चला जाए तो आंखों से पानी आने लगता है और पानी के माध्यम से तुरंत उसे बाहर फेंक देती है वो। और जब जब बॉडी में फॉरेन बॉडीज आती है तो बीमारी हो जाती है। फांस लग जाती है हाथ अथवा पैर में तो क्या हो जाता है? वो पकने लगता है, घाव बन जाता है। वो पकने की प्रक्रिया क्यों होती है? उस फॉरेन बॉडीज को निकालने की प्रक्रिया है उसकी। कैसे आपने हमारे भीतर प्रवेश ले लिया विदाउट आवर परमिशन, हाँ, तो तुरंत निकालने का वो प्रोसेस वहीं पे शुरू हो जाता है बॉडी में, है ना। वो घाव बनता है, वो मवाद बनती है, वो पकता है। वो पक नहीं रहा है, उस शत्रु को निकालने का उपक्रम चल रहा है। भले छोटी सी फांस, हमारी बॉडी कुछ भी बाहर के तत्व को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। इससे समझना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति जोड़ने पे तुला हुआ है। हर व्यक्ति बाहर के जो लोग हैं, फॉरेन बॉडीज है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उन्हें ही ग्रहण करने में लगा हुआ है। जब हमारी स्वयं की बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करती है, तुरंत रिजेक्ट कर देती है, तो आप क्यों बाहर के तत्व को भीतर बुलाना चाह रहे हैं? परमात्मा जो अपूर्व सूर्य बने हैं, बस उन्होंने यही किया है कि भीतर जो घुस गया था उसे निकाल दिया, सब कुछ निकाल करके अलग कर दिया।
जो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गए थे, क्या क्या आ गए थे? कर्म आ गए थे, कषाय के भाव आ गए थे। उन सब भावों को, सारे कर्मों को निकाल दिया, और जब सब निकल जाते हैं तो वो स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे ही कांटा दूर हो गया बॉडी से, वैसे ही पेन गायब हो जाता है। हो जाता है? नहीं हो जाता है? जब तक वो कांटा रहता है वो बड़ा दर्द करता है। वो भले इतना सा हो, इतनी सी फांस होती है, बहुत छोटी सी, वो बड़ी पीड़ादायक होती है। यानी मामूली सी फांस भी हमारे लिए इतना दुख पैदा कर सकती है, खुद करती है ना। तो आप लोग फिर क्यों बाहर के पार्टिकल को भीतर प्रवेश कराते रहते हो? हाँ? क्या क्या जोड़ करके रखा है? क्या क्या जोड़ करके रखा है? पति को जोड़ा है, बच्चे को जोड़ा है, परिग्रह को जोड़ा है, मकान को जोड़ा है, भावों को जोड़ा है, अशुभ विकारवी भावों को जोड़ा है, वैभाविक भावों को जोड़ करके रखा है। और जितना जोड़ते हो उतना ही खुश होते हो। जितना कचरा बाहर का भीतर प्रवेश हो जाता है उतना ही आप खुशियां मनाने लगते हो कि हाँ बढ़ गया। पर होना क्या चाहिए? हाँ, रिजेक्शन होना चाहिए। अरे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस अडॉप्ट कर लेती, तुरंत वो रिजेक्शन करने लगती है। अभी लोगों को जो है ना वो फांस बहुत अच्छी लग रही है ना फांस? नहीं लग रही? सबको बहुत प्रिय है, पसंद आ रही है बोले, इस कारण सबने बड़े सहज करके रखा सबको। उसे छोड़ो पहले। और जोड़ना है तो बेजोड़ जोड़ो, ऐसा जोड़ जो भगवान ने पा लिया है उनसे जोड़ो अपने आप को। अब अगर हम उनसे जुड़ जाएंगे तो एक स्टेज में हम अपने आप से ही जुड़ जाएंगे, फिर हमें कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि वह जोड़ कभी टूटेगा नहीं। बाकी सारे जोड़ जो हैं टूटने वाले हैं, छूटने वाले हैं। क्या करना है? बेजोड़ जोड़ना। तो भगवान की महिमा बता रहे हैं, वे ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होते हैं। ऐसे वे मुनींद्र हैं जिन्होंने चाहा नहीं, दुनिया ने उन्हें मान लिया अपना। जिन्होंने कभी नहीं चाहा, उन्होंने तो हमेशा विपरीत दिशा, यानी दुनिया से विपरीत मुख किया, उस सूर्य की ओर मुख किया। सूर्य से विपरीत नहीं, दुनिया से विपरीत मुख सूर्य की ओर किया। बस ऐसा मुख होते ही दुनिया अपने आप पीछे लग जाती है, आचार्य भगवान के पीछे लगती है। आचार्य भगवान जितना दूर जाना चाहते हैं वो उतना ही पीछे पीछे चुंबक की भांति खिंची चली आ रही है। आप लोग चाहते हो आपसे दुनिया जुड़ जाए? नहीं चाहते। चाह नहीं है, ये भी चाह भीतर नहीं रहती है, वो तो स्वतः होते चले जाता है। तो बस उस आकांक्षा को छोड़ना है जो विपरीत दिशा की ओर कदम बढ़ा करके अभी तक चलते हुए आए हैं। बस अपनी दिशा बदलो और सूर्य की ओर देखना शुरू कर दो। दिशा बदलो, अभी संसार को छोड़ करके भगवान की ओर देखना शुरू कर दो। भगवान रूपी सूर्य, परमात्मा रूपी सूर्य। बस परमात्मा रूपी सूर्य की ओर हम देखेंगे तो परछाई हमारे पीछे पीछे आने लगेगी। अब हमें परछाई की ओर भागने की कोई आवश्यकता नहीं। कर लोगे? हाँ, परमात्मा रूपी सूर्य की ओर मुख कर रहे हो? पहले गुरु के माध्यम से करेंगे, फिर प्रभु के माध्यम से करेंगे। हाँ, तो परमात्मा की ओर करो, वही मिलने वाले। माध्यम तो परमात्मा ही है, उनकी ओर मुख करना है। तो वो परछाई, वो सारा संसार, वो धन वैभव, वो दुनिया अपने आप हमारे पीछे आते चले जाएगी। क्या छोड़ा हमने? जो जोड़ा था तो हमारे पास कुछ था ही नहीं छोड़ने लायक। हाँ, कुछ था ही नहीं जैसे छोड़े। कैसे छोड़ा? कुछ हो तो छोड़ा जाए, है ना? कुछ हो तो छोड़ा जाए। हाँ, ये मान्यता हम मान लेते हैं कि वो हमारा है,
जब मान्यता में आ गया है ही नहीं तो फिर छोड़ने में दुख होता ही नहीं ना। कौन सी मान्यता? दुनिया बेकार, ये मान्यता नहीं। हमारी तो मान्यता ऐसे है नहीं कि दुनिया बेकार है। हमारी तो मान्यता दुनिया बहुत अच्छी है। हाँ, कौन सी दुनिया? ये वाली दुनिया नहीं, वो वाली दुनिया बहुत अच्छी है। चले श्लोक को अपन पढ़ लें। हाँ, क्या भावना है? अच्छा, हमारा वैराग्य। एक बार आचार्य भगवान के पास कुछ लोग गए और प्रश्न किया, आचार्य श्री एक बात बताइए, आपने इतनी युवा अवस्था में घर बार छोड़ दिया, हाँ? सब कुछ छोड़ करके, कर्नाटक को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके ऐसे क्षेत्र में आ गए, अनजाने क्षेत्र में, कैसे वैराग्य आ गया? तो आचार्य भगवान ने कहा, आप लोगों के चेहरे को देख करके कि सारे लोग बहुत दुखी हैं, कोई सुखी है ही नहीं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो आचार्य भगवान ने तो यही कहा, पर हमारा कोई ऐसा कारण ही नहीं है। सही बता रहे। हाँ, हमारा ऐसा नहीं बना कि जिसे देख करके, ना ही हमें लाइफ में किसी ने धोखा दिया। हाँ, कि वो बेवफा निकल गया तो चलो यार कुछ नहीं रखा संसार में, अपन संसार को छोड़ कर कहीं और नहीं। हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं बना। कुछ तो निमित्त, अब ऐसा कोई विशेष निमित्त नहीं बना। सर्वप्रथम जब आचार्य भगवान संघ सहित नागपुर नगरी में आए थे, तब संघ में रहने वाले साधुओं से थोड़ा थोड़ा जुड़ाव हो गया था। यानी वैराग्य कारण नहीं बना, राग ही कारण बना। दो तरीके से दुनिया में लोग निकलते हैं वैराग्य के पथ पर। एक, संसार को देख करके वैराग्य से भर करके निकल जाते हैं, और एक, किसी से राग करके निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। जब अपनों से अच्छों से राग होने लगता है तो भी संसार आसार लगने लगता है, लगने लगता है। बिल्कुल लगने लगता है, क्योंकि अभी तक जिससे राग किया है उसमें कुछ विशेषता ऐसी थी ही नहीं कि राग किया जाए। फिर ऐसा किया जाए किसी और से राग करके देखा जाए। हाँ, जो हमसे अच्छे हैं, अच्छी दिशा में हैं, अच्छे दशा में हैं, कुछ तो भी अच्छा होगा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो सिवाय दुखों के कुछ है ही नहीं, टेंशन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो सर्वप्रथम जब संघ आया था तो संघ में ही थोड़ा थोड़ा आना जाना हुआ था। आना जाना हुआ, महाराज श्री थोड़ा बहुत समझाने लगे, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आने लगा। क्या समझ में आने लगा? संसार में कुछ खास नहीं है। व्यक्ति बहुत कमा भी लेगा तो भी वो सुखी दिखता नहीं है। बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाए तो भी वो सुखी नजर नहीं आता। बहुत सारी प्रॉपर्टी भी हो जाए, धन वैभव भी हो जाए, तो भी वो बड़ा परेशान से ही रहता। तो ऐसा विचार आता था, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपन सही दिशा में चल रहा है कि नहीं। जो काम सारी दुनिया कर रही है अपन भी वही करें, क्या मिलेगा इसमें। कुछ कुछ ऐसे भाव आते थे। और गुरुदेव का सबसे उत्कृष्ट निमित्त मिला, उनकी छवि को देख करके, रूप को देख करके, चर्या को देख करके लगा कि शायद यही सब कुछ। पहले तो विश्वास नहीं होता है, पहले तो थोड़ा बहुत ही होता है, उसी को देख करके व्यक्ति आगे बढ़ता। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है फिर उसका विश्वास गहराता जाता है। यानी हमारा सम्यक दर्शन भी बढ़ता है, श्रद्धा भी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार पैदा होगी तो हमेशा स्थिर रहती है, श्रद्धा में भी विकास होता है। तो संघ में आने जाने लगे,
बस जैसे जैसे महाराष्ट्री कहने लगे, फिर आचार्य भगवान का चातुर्मास में रामटेक में मिल गया 93 और 94 में। तो समय आने जाने लगे तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी का निर्देशन मिलता रहा। वो समझाते रहे, उनकी प्रौढ़ता, उनकी धीरता, उनका ज्ञान, उनकी चर्या, उनका वैराग्य वो प्रभावित करता गया। अब उनसे प्रभावित होते गए तो जैसा जैसा वो कहते गए वैसे वैसे चलते गए। सही बताया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। जैसा जैसा वो कहते गए अपन वैसा वैसा करते गए, बस वैसा वैसा करते गए तो ऐसा लगा कि अब थोड़ा व्रत ले लेना चाहिए। और व्रत ले लिया। पहले जानते हो हमने पहली बार कितना व्रत लिया था? हाँ, जानते हो कौन सी भावना रखी थी हमने? हमने भावना रखी थी, महाराज जी समझा रहे थे कि व्रत लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत। तो हमने बोला कितने दिन का लेना चाहिए? ऐसा करते 7 दिन का हम व्रत ले लेते हैं। 7 दिन का? हाँ, बोले देखेंगे पहले 7 दिन में कैसा होता है, हो पाता है कि नहीं हो पाता है, अपनी कितनी क्षमता है। तो सर्वप्रथम हमने 7 दिन का ही मांगा था। सही बता रहे। फिर आचार्य भगवान के पास जाकर के 1 वर्ष का व्रत मिला, फिर 3 वर्ष का व्रत हुआ, फिर 96 में आजीवन व्रत हो गया। फिर आचार्य भगवान ने जैसा जैसा निर्देश दिया और उसके बाद पढ़ाई की, फिर बाहर रहे, बॉम्बे आदि में रहे, वहीं सर्विस की। पढ़ तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही रहे थे, जो भी कर रहे थे गुरुदेव के कहने पर ही कर रहे थे। वो जैसा जैसा कराते गए वैसा वैसा करते गए, जैसा जैसा वो बोलते गए उसके अनुरूप अपने आप को बनाते गए। बस उसी का परिणाम है, यहाँ तक आ गए। कोई खास विशेषता नहीं अपने पास। हाँ, अब वो घटना कैसी घटी वो अलग चीज है। वही सुनना है, वही टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट तो ये बता रहे गुरु का सानिध्य। कितने लोग गुरु के सानिध्य? हाँ, गुरु तो सबको मिलते हैं लेकिन हम गुरु नहीं बना पाते, ये कहे ना। गुरु तो सबको मिलते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो स्वीकार हमें करना होगा, वे नहीं करेंगे। गुरु शिष्य कभी नहीं खोजता, शिष्य को गुरु खोजना पड़ता है। शिष्य को ही गुरु बनाना पड़ता है, गुरु कभी अपना शिष्य नहीं बनाते। भगवान ने कभी मुनियों को अपना शिष्य नहीं माना। हाँ, मुनि महाराज उन्हें अपना स्वामी मानते रहे, भगवान तो हमेशा अपने में रहे। उनके मन में कोई भावना नहीं थी कि ये सारे के सारे मेरे अंडर में रहे। हाँ, वे शिष्य, वे मुनिराज उनको साक्षी बना करके दीक्षा ले लेते हैं। वे कहते हैं कि हमारे गुरु हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं कहते कि हमारे शिष्य। इतनी निष्प्रयता प्रभु की होती है मुनियों के प्रति, यारिकाओं के प्रति, श्रावक श्राविकाओं के प्रति, श्रेष्ठियों के प्रति, राजा के प्रति, चक्रवर्ती के प्रति। वे किसी को नहीं चाहते, इसी कारण दुनिया उन्हें चाहती है, इसी कारण दुनिया उन्हें स्वामी के रूप में मानती है। तो जब इंजीनियरिंग पूरी हो गई तो एक बार तो घर बार छोड़ करके आचार्य भगवान के पास ही चले गए संग में। 94 की बात है। फिर आचार्य भगवान ने वापस भिजवाया, नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ी सी और दृढ़ता आनी चाहिए, और अध्ययन होना चाहिए। हायर स्टडीज करने गए, थोड़ा घर वालों के साथ रहो, पेरेंट्स लोगों को सेटिस्फाइड करो, कि बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी आज्ञा के तो वो गुरुदेव आगे किसी को बढ़ाते ही नहीं। तो जब छोड़ करके चले गए, पुनः लौट करके आना पड़ा। फिर उसके बाद और फिर हायर स्टडी की, फिर बाहर रहे, बॉम्बे में रहे, सब कुछ रहा, दिल्ली में रहे, सारी दुनिया जीते रहे, जैसे आप लोग जीते हैं वैसे ही रहे। कुछ त्याग ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हाँ, सब कुछ करते थे, सब कुछ घूमते फिरते, खाते पीते, सब कुछ करते थे। बस व्रत अकेले लिया था और कुछ नहीं लिया था। बाकी
बाहरी द्रव्य त्याग कुछ नहीं था, द्रव्य साधना कुछ नहीं थी, उपास की कोई साधना नहीं, बस लक्ष्य निश्चित था, इतना था, करना यही है। इस लक्ष्य को निश्चित करके फिर दुनिया में रहना थोड़ा कठिन होता है। तो फिर कैसे रहना? दुनिया के साथ रहना तो दुनिया वालों के साथ ही उसी विचारधारा में मिल करके, बाहर में उनके साथ ही रहते थे लेकिन भीतर में गुरुदेव को ही लक्ष्य बना करके था। जिस दिन हमारे लिए संकेत आया था बॉम्बे में कि आचार्य भगवान ने बुलाया है, उस दिन हम पिक्चर देखने जा रहे थे सही बता रहे हैं। और कौन सी मूवी आई थी उस समय? मोहब्बतें मूवी आई थी, है ना? वो मूवी हम देखने जा रहे थे और बीच में ही कॉल आया कि आचार्य भगवान का संकेत आया, तो बीच में छोड़ करके फिर हम बॉम्बे सब छोड़ करके, हर बार छोड़ करके वहाँ पहुँचे थे। लास्ट टाइम तक हम पूरे संसार में ही थे, पूरे दोस्तों के साथ रहते थे लेकिन बाहर से रहते थे, अंदर से नहीं रहते थे, क्योंकि उनके साथ उन जैसा बन करके ही रहना होना पड़ता है ताकि और ना लगे लोगों को, लोग ये ना कहने कि ये पंडित जी आ गए भैया जी आ गए। तो बाहर वाला कोई जज ही नहीं कर पाता था कि हमारी ऐसी भी भावना रहे। बाहर वाला तो ऐसा समझता था कि हमारे साथ ही रचे पचे सब कुछ करते, फुल्ली एंजॉय करते हैं उनकी दुनिया में, बिल्कुल उन जैसे ही होकर के। यानी वो रहा नहीं जाता है, रहना पड़ता था, पढ़ाई भी चल रही थी, जॉब भी चल रहा था, इस प्रकार से। तो दुनिया में इस प्रकार से हम रहना सीखे कि रहना पड़े हमें, अंदर कुछ और ही लक्ष्य हो, सही लक्ष्य हो। परिस्थिति बस जब तक परिस्थितियां परमिशन नहीं देती हैं तब तक रहें तो फिर कल्याण हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा, घबराना नहीं कि नहीं हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य से च्युत नहीं होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो समर्पण चाहिए। तो समर्पण आ जाता है व्यक्ति तो बाहर का वातावरण कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। कि बाहर का वातावरण तो प्रतिकूल रहती है, वैसे अब बॉम्बे का वातावरण तो प्रतिकूल रहता ही है, नहीं रहता, वो तो माया नगरी मानी जाती है, चकाचौंध की नगरी मानी जाती है, गिरने के भटकने के पूरे संसाधन मौजूद रहते हैं, लेकिन राग के पूरे साधन मौजूद रहते हैं, लेकिन एक बार ठान लेता है व्यक्ति तो वो राग भी प्रभावित नहीं कर पाता है। सभी तरह का राग है, घूमने फिरने, खाने पीने, ऐशो आराम, सभी तरह का राग रहता है, लेकिन एक बार व्यक्ति संकल्पित हो जाए तो उसे वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। तो सारा खेल हमारी संकल्प शक्ति का है, सारा खेल हमारी दृढ़ता का है, बस वही दृढ़ता व्यक्ति को ऊंचा ले जाती है। जब ऐसा संकेत गुरुदेव का उस समय मिला, ये बात है 99 की, बस उस समय पे छोड़ करके बीना बारा आ गए थे। सबसे पहले हम आचार्य भगवान का संग उस समय बीना बारा में था। बस किसका? परिवार वालों का। तो परिवार वाले तो धीरे धीरे सब समझ ही जाते हैं, पहले हर कोई मना करता है, फिर बाद में वो भी समझ जाता है, दृढ़ता होती है तो वो भी स्वीकार कर ही लेते हैं। ये तो बहाने होते हैं कि परिवार वाले हमें रोक रहे हैं, ये है वो, ये सब नहीं करने के बहाने होते हैं। कोई कितना भी करे तो व्यक्ति समझ तो जाता है, तो अपने ऊपर रहता है क्या करना है। चलो अपन आगे चलो, शॉर्ट में इतना ही जान लो, अब डिटेल में अभी हम नहीं बताएंगे। बिना 12 के बाद तो बिना 12 के तो संघ में एंट्री हो गई, संग में रहने लगे। आचार्य भगवान चतुर्मास में रखते थे, चतुर्मास के पश्चात घर भेजते थे। चतुर्मास में शिक्षा होती थी। पूज्यवर समय सागर महाराज जी जो निर्यापक श्रमण है, वही ब्रह्मचारी अवस्था में हमें पढ़ाते थे। सर्वप्रथम तत्वार सूत्र उन्होंने पढ़ाया था, 10 भक्तियाँ पढ़ाई थी, 24 ठाना पढ़ाया था, आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ाया था, वैराग्य को पढ़ाया था और वैराग्य को बढ़ाया था। हाँ, न केवल उत्पन्न किया बल्कि स्थिरता भी दी और बढ़ाया भी। तो उनका बहुत बड़ा हाथ हमारे ऊपर तो रहा है, पूज्यवर समय सागर महाराज जी का, क्योंकि गुरुदेव तो डायरेक्ट सबके लिए कुछ बोलते नहीं, तो साथ में कोई जब और होता है वही हमें संभाल सकता है। तो उनका निर्देशन मिलता रहता है तो व्यक्ति निर्देशन के अनुसार चलते रहता है। तो फिर जैसा जैसा संघ में आचार्य भगवान कहते रहे, बाकी हिस्ट्री सबको पता ही है। 2004 में दीक्षा हो गई और अभी 2022 चल रहा है।
ठीक है, शॉर्ट में हो गई इतनी पूरी। अब डिटेल नहीं पूछना, अब डिटेल में हम बताएंगे भी नहीं। अब कुछ खास बताने लायक है नहीं, ऐसा कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं रहा हमारी लाइफ में। शुरू से जब पढ़ाई करे तभी से कुछ इस प्रकार का भाव था। तो उस दृश्य को देख करके हमें वैराग्य आया हो, किसी के मरण को देखकर, कोई विधवा हो गया हो, कोई विधुर हो गया हो, उसे देख करके, किसी ने धोखा दे दिया हो उसे देख करके, नहीं बादलों के फटने से, नहीं बादलों के, ना कोई सफ़ेद बाल वाला हमें दिखा, ना किसी की मृत्यु हमें दिखी, ना कोई बीमार होता हुआ हमें दिखा। जो शास्त्रों में वर्णन आते वो कारण हमारे जीवन में हाँ इस प्रकार के नहीं मिले। बस जो कारण बना गुरु का राग ही बना, ये कह रहे वैराग के कारण नहीं बना, राग कारण बना। तो कई बार उत्थान के लिए राग भी कारण बन जाता है। तो अच्छे महापुरुषों से राग होना अच्छी बात मानी जाती है, पर वो हमारा गोल नहीं है। राग महापुरुषों से नहीं, राग महापुरुषों में जो गुण है उससे होना है। नहीं तो यदि हम महापुरुषों से जुड़ जाएंगे, व्यक्ति विशेष से जुड़ जाएंगे, तो फिर वो और दुखी करेंगे। अब हम उससे जुड़ गए हैं, फिर वो वियोग होगा तो दुखी होते हैं व्यक्ति। तो लक्ष्य फिर एक बार वहां उनके थ्रू उन तक पहुंचना है, परमात्मा तक। परमात्मा भी लक्ष्य नहीं है, अपनी ही आत्मा लक्ष्य है। परमात्मा के थ्रू भी अपने ही आप तक पहुंचना है, ये लक्ष्य है। क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य होगा तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, क्योंकि यहीं तक ये उपयोगी होते हैं। तो भक्ति मार्ग भी परमात्मा तक, और फिर ध्यान मार्ग जो है परमात्मा से ऊपर उठ करके आत्मा तक पहुंचने के लिए उपयोगी होता है। क्योंकि अभी सांसारिक दशा होती है, सांसारिक दशा में व्यक्ति सबसे जुड़ा हुआ होता है, सबसे बहुत ज़्यादा उसका अट्रैक्शन होता है, राग होता है, घर वालों से, परिवार वालों से, दोस्तों से। तो पहला तरीका यही होता है, उस राग को छुड़ा करके, वो राग अप्रशस्त राग माना जाता है, इस राग की ओर आया जाता है। ये राग जो है प्रशस्त राग माना जाता है। इंद्रियों के विषयों का राग, अन्य व्यक्तियों का राग, धन वैभव का राग, अप्रशस्त राग। तो पहले क्या कार्य होता है, उस अप्रशस्त राग को छोड़ करके प्रशस्त राग यानी पंच परमेष्टि का राग, पंच परमेष्टि का अट्रैक्शन कुछ कह लो, ये प्रशस्त राग है। ये प्रशस्त राग वैराग्य तक ले जाने के लिए साधन होता है, और वह वैराग्य आत्मा के प्रति होने वाले राग के लिए एक साधन होता है। दुनिया में वैसे वैराग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, राग की ही चीज़ होती है। एक अभी तक का जो राग है शरीर आदि, दोस्तों आदि से, खाने पीने से था, फिर उस राग को छुड़ाया, भगवान से राग को जोड़ा, फिर उस राग को भी छुड़ाया, आत्मा के राग से जुड़ गए अपन। तो हर जगह राग की ही यात्रा चल रही है। वैराग्य की यात्रा कहाँ चल रही? कहाँ वैराग्य हुआ? अच्छा ये बताएं, वैराग्य हुआ? किसी को वैराग्य होता है? तीर्थंकर भगवान भी जो है आत्मा ही से तो राग करते हैं। हाँ, दूसरे एंगल से उसे वैराग्य कह दिया जाता है, दूसरी अपेक्षा से उसे वैराग्य कह दिया जाता है कि संसार को उन्होंने छोड़ दिया, यानी उससे वो वैरागी हो गए। लेकिन देखा जाए तो आत्मा से ही राग उत्पन्न हुआ। जब आत्मा से इतना तीव्रतम राग हो जाता है तो फिर वह अपने आप ही सब कुछ बदलने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? शास्त्रों का अध्ययन गुरुदेव के सानिध्य में रह करके, बाकी कभी नहीं किया हमने। जो पढ़ाया आचार्य भगवान नहीं पढ़ाया, घर में रह करके कभी कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, कुछ नहीं पढ़ते थे हम, ज़्यादा पढ़ते थे। आचार्य भगवान बोले जितना है बस इतना ही पढ़ लो, नमोकार मंत्र आया था, पर्याप्त कल्याण हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करना। बाकी तो अपने आप जो है ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेपसम बढ़ते चले जाता है, श्रद्धा से, चारित्र से, गुरु की आज्ञा के पालन से, विनय भाव से, तो ज्ञान तो अपने आप आते जाता है। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आखिर है तो इतनी सी तो चीज़ें है शास्त्र की, और क्या है? ये टॉपिक एक ही, सब्जेक्ट एक ही तो है। हाँ, जब व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में रह के एजुकेशन लाइन में रहता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आप भी सोचोगे कि पढ़ना है, बस पढ़ने लगोगे, शुरुआत कर दोगे, तो एक साल बाद आप स्वयं देखोगे कि नहीं, बहुत प्रोग्रेस अपने आप ही हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। शास्त्रीय अध्ययन कोई बड़ी बात नहीं होती कभी भी लाइफ में। ग्रंथों को पढ़ना बहुत बड़ा कार्य नहीं होता।
मेन कार्य होता है चर्या का पालन करना, मेन कार्य होता है परिणामों को संभाल करके रखना, मेन बात होती है समता में जीवन को बनाए रखना। मेन साधना तो वही होती है, बाकी तो ये सब अपने आप होते चले जाता है, इसकी कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं होती है। हाँ, पहले दीक्षा होती है, फिर बाद में शिक्षा होती है। पहले दीक्षा कहलाता है, बाद में शिक्षा कहलाता है। और आज वर्तमान में हो उल्टा रहा है, पहले सब शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उनसे पूछे क्यों शिक्षा लेना, बस लेना है। हाँ, जो शिक्षा पहले ले लेता है उसकी दीक्षा ही नहीं होती। हाँ, वो उसी में इतना रम जाता है, बोले हाँ बहुत आनंद आ रहा है, ये पढ़ लिया, ये याद कर लिया, ये प्रवचन कर लिया, ये बोल दिया, सब बोले हाँ, तो उसको उसी में आनंद आना है, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। तो पहले दीक्षा कहलाता है, संसार को छोड़ करके आत्म कल्याण की ओर कदम बढ़ाना, ये पहले होता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? हाँ, तो भगवान कैसे हैं? अद्वितीय सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होते, जिन्हें राहु नहीं ग्रसता, जो बादलों से ढकते नहीं, जिनका महाप्रभाव है। क्यों वो बने ऐसे? क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम परमात्मा रूपी सूर्य की ओर मुख किया था, तब कहीं जाकर के वो वैसे सूर्य बन पाए। उन्होंने संसार की ओर पीठ कर दी थी, लेकिन परमात्मा रूपी सूर्य की ओर मुख किया था, और वही परिणाम, वही भाव, यह रिजल्ट दिला पाया कि सारी दुनिया उन्हें अपने लीडर के रूप में, नेता के रूप में, स्वामी के रूप में स्वीकारने लगती है। क्या सामान्य श्रावक, क्या विशेष श्रावक, वे मुनिराज भी, गंधर्व परमेष्टि भी, असंख्यात देव देवियां उन्हें अपने उस परम स्वामी के रूप में मानती हैं, इंद्र के रूप में मानती हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रभु ने कभी अपेक्षा ही नहीं रखी थी कि दुनिया मुझे माने। कोई अपेक्षा नहीं थी कि मुझे ये वैभव मिल जाए, कोई अपेक्षा नहीं थी कि सारा संसार का धन, सारी संसार की सुविधाएं मुझे मिल जाए, लक्ष्मी मुझे मिल जाए, कोई नहीं। ठोकर मार करके निकल पड़े। तो जो इतना निरपेक्ष होता है, जो इसकी जिसकी चाह इतने ऊपर उठ जाती है, फिर उसके आगे दुनिया अपने आप लौटते चली जाती है। जैसे पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में सारी दुनिया लौट रही है, उनके ही चक्कर लगा रही है। ठीक है, आगे बढ़े, क्या करें, समय हो गया। तो नास, हाँ, तो यहाँ पे संबोधन क्या आया था? मुनीन्द्र, समझ में आया? तो वही भी मुनीन्द्र इस लोक में कैसे हैं? सूर्यातिशाई महिमा असी, सूर्य को भी फीका कर देने वाली आपकी जो है वो महिमा है। सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली आपकी महिमा है। क्यों महिमा है? क्योंकि यह सूर्य तो बहुत छोटा है, प्रभु के आगे इस सूर्य की कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि कदम कदम पर वह पराजित हो जाता है, अस्त हो जाता है, छोटा बड़ा होने लगता है, प्रभाव कम ज़्यादा होने लगता है, और तो और उन छोटे से बादलों से ढक जाता है। सूर्य के आगे बादलों की क्या कीमत है? वैसे देखा जाए तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन बादल जो इतने कमजोर हैं वह भी सूर्य के प्रताप और प्रभाव को रोक दे रहे हैं। थोड़े से बादल रोक देते हैं कि नहीं? यानी जो इतना कमजोर है वह भी उनके प्रभाव को रोक रहा है। तो ऐसा सूर्य कोई काम का नहीं है। लेकिन आप तो एक अद्भुत सूर्य हैं, आपके प्रताप, आपके प्रभाव को छोटे मोटे शत्रु छोड़ो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप एक बहुत महिमावान व्यक्तित्व हैं प्रभु, इसलिए हम आपकी पूजन कर रहे हैं, आपका गुणानुवाद कर रहे हैं, इसलिए हम आपके गुण गा रहे हैं। और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई भाव नहीं है कि आपने ऐसे पद को पाया, आपके पद के आगे बाहर में जितने पद वाले हैं उनकी कोई कीमत नहीं। दुनिया में लोग सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, और आचार्य भगवान कह रहे हैं जिसे दुनिया बहुत ऊंचा मान रही है, आखिर वो है क्या? प्रभु के आगे कुछ वैल्यू ही नहीं है।
यानी इतनी महानता, इतनी महत्ता, इतनी विशेषता प्रभु की है। जब ये विशेषता हम समझ पाते हैं तो हमारा समर्पण अच्छे से भीतर से होने लगता है। तो दृष्टि में प्रभु की ये विशेषता, ये महिमा आनी चाहिए, तब वैसा समर्पण होगा, तब वैसी भक्ति होगी।